चाहा लेकिन भुला ना पाए। सी जब वो मोमेंट मेरी लाइफ में आया ना तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो रात आती क्यों नहीं, जो मैंने उस टाइम पे फील करी है वही चीज़ मैंने सॉन्ग के माध्यम से निकाल दी है बाहर। जाती क्यों नहीं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। बात जब टैलेंट की होती है और जम्मू कश्मीर जहां पर हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है और जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, और हमारे चैनल का प्रयास ये रहता है कि हमेशा हम जम्मू कश्मीर के टैलेंट को आगे लेके जाएं, उनको वो प्लेटफॉर्म दें ताकि जो लोग उनको सोशल मीडिया के जरिए या लोग उनको उनके काम के जरिए पहचानते हैं उनको और ज्यादा इंकरेजमेंट मिल सके और वो ज्यादा आने वाले समय में मेहनत भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उनके इस टैलेंट को देखें। हमारे साथ एक नौजवान चमकता सितारा है जिनका नाम युवराज शर्मा है और इनका हम स्वागत करते हैं, जानेंगे इनके बारे में। और इनके बारे में जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए और जिन वीडियोस में इन्होंने काम किया है एज ए एक्टर, एज ए मॉडल, आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद जो है इनसे रूबरू करवाते हैं। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी सा दर्द मिलके जिनको रुला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जिस रात आँखें सोए सुकून से वो रात आती क्यों नहीं। 24 साल की उम्र और हौसले बुलंद, और हाल ही में कुछ ही साल हुए हैं इनको इस फील्ड में आए हुए, लेकिन कई बार ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि आपको कितने साल हुए हैं इस फील्ड में। जिसमें टैलेंट होता है उसका टैलेंट बोलता है। और थोड़े सी सालों की अगर हम जर्नी की बात करें और ढेर सारी मेहनत की बात करें, आज युवराज को जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर बहुत से लोग जानते हैं। युवराज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम यंगस्टर्स, तमाम आर्टिस्ट को अपने चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि आपके फॉलोअर्स तो अपने पेज पे, यूट्यूब पे होंगे, हमारे भी आपको फॉलो करें। थैंक यू राहुल सर, आपने मेरे को इस लायक समझा कि आज आपकी ऑडियंस के साथ मैं रूबरू हो पाया आपके इस बदौलत, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे को इस टाइम पे जम्मू की जनता का बहुत सपोर्ट है। वो जब भी हम कोई कंटेंट निकालते हैं तो बहुत अपने तहे दिल से सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। और थैंक यू, आज उन्हीं की बदौलत आज आप मेरा इंटरव्यू ले आए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, बातें आज बहुत बेहतर होने वाली हैं, आगे भी होती हैं, और आज कुछ ऐसी बातें भी, कुछ राज भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो कि हर इंटरव्यू मेरे देखने को मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ राज जो है आर्टिस्टों से जानना शुरू करते हैं। अच्छा, किस उम्र से आपको मतलब इस फील्ड की तरफ झुकाव हुआ? इंसान कहता है कि चलो ठीक है, कईयों को बचपन से शौक होता है कि मुझे टीवी पे आना है या मुझे कुछ ऐसा करना है, या फिर दिन बदलते गए, तारीखें बदलती गई, सोच बदलती गई, ड्रीम्स बदलते गए और फिर सोचा कि नहीं इसमें मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इंसान को अपने आप को तैयार करने के लिए कि मेरे लिए फील्ड कौन सी बनी है। तो आपने कितनी जल्दी अपने आप को ये ऑब्जर्व कर लिया अपने बारे में कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए बनी और मुझे इसी में अपना करियर देखना? पहले तो मैं ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन अब सोचता हूँ कि जब एक्टिंग करने लगता हूँ ना, तब बचपन में हम क्या करते थे, मार से बचने के लिए या फिर स्कूल में छुट्टी मारने के लिए हम एक्टिंग क्या करते थे, ड्रामे करते थे। बिल्कुल, बुखार हो गया मम्मी, मैं पेट दर्द हो रही, मैं स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना। और मैं ऐसा था, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता था उस टाइम पे मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था। तो जब ये चीज़ आगे बढ़ती गई और इवन जब जियो स्टार्ट हुआ है और उसके बाद यूट्यूब का कल्चर एक पीक पे गया, राइट, बिल्कुल एक पीक पे गया, तो उसके बाद मैंने अपना जो ये एक्टिंग का टैलेंट है ये कहीं थोड़ा सा ट्राई करना स्टार्ट करा। फर्स्ट वीडियो जो निकाली थी उस पर ऐसे नॉर्मल एक्ट था, इतना भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन कहते हैं ना काम करते जाओ तो ही इम्प्रूव करता है। तो मैं करता गया, रुका नहीं। और आज एक अभी जो मेरी रिसेंट वीडियो आई है उस पर लोगों ने इतना प्यार दिया है, नीचे कमेंट्स में भरा पड़ा है कि युवराज भाई बहुत क्या एक्टिंग है। और भूलना तो जो चाहा, हाँ, तुझे भूलना तो चाहा। तो हम चाहेंगे कि देखिए आप जो आर्टिस्ट होते हैं ना, चाहे ये मॉडल हैं, एक्टर हैं, लेकिन ऐसी बात तो नहीं होगी, आपको दो बोल तो आते होंगे इस गाने के, मतलब जिसमें हमने भी देखा वो गाना और आपको भी हमने दिखाया किस तरीके से वो शॉवर के नीचे वो जो ऊपर बारिश हो रही है। और अक्सर लोग क्या करते हैं,
मैक्सिमम लोग हमने देखे हैं जो कई बार बारिश में रो लेते हैं, उसे मालूम नहीं चलता कि वो रो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बाहर आ रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को आपको इस वीडियो में मिला होगा। और जिन्होंने अभी तक युवराज को नहीं देखा, और इनका एक छोटा नाम भी है युवराज उर्फ यूवी, तो आप उनको यूट्यूब पे देखिए और देखिए कि जम्मू कश्मीर का टैलेंट में कितना दम है और अपना लोहा मनवा रहा है अपने टैलेंट से। तो वो 2 लाइनें या वर्ड जो भी आप गुनगुना सको अपनी तरफ से। मैं सिंगर तो नहीं हूँ, मैं एक्चुअली रैप कर लेता हूँ, लेकिन अब आप बोल रहे इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं अब आपको ना आपसे रैप भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं ना नहीं करूँगा। इसके कुछ वर्ड्स कुछ बोल कुछ इस प्रकार थे कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। अब देखिए, ये गाना गवाने का आपसे सुनने का मकसद बिल्कुल क्लियर है। ऐसा कौन है जिसको भूलना चाहा आपने और जो उसको अभी तक भुला नहीं पाए? और नहीं, कोई तो होगा, मतलब कहीं तो होगी वो। नहीं, ऐसा सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है। आपका आ चुका कि भी आना है? नहीं, आ चुका है। आ चुका है, आ चुका है। ये कि हमने कहा ना कि हम बातें अंदर की राज जो है वो लाएंगे बाहर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं उसको भी थैंक करना चाहता हूँ कि उसकी वजह से ये वीडियो इस तरह की इतनी फीलिंगफुल वीडियो बन पाई है। तो कहने का मकसद ये है कि ठोकर लगे तो इंसान आगे संभल के कदम बढ़ाता है, और ठोकर लगना भी बड़ी जरूरी है कुछ सीखने के लिए। ऑब्वियसली मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मैं ठोकरें खा खा के ना अब एक भी चाहिए मुझे, बस ठोकरें लगती रहे। लेकिन स्टिल मैं उस टाइम पे बहुत अच्छे से टूट गया था, तो अब लेकिन जब अपने आप को संभाला और अब फुल पावर वापस आया। ये भी एक बात हम जानना चाहेंगे, अच्छे से टूटना क्या होता है? इंसान टूट के बिखर जाता है, ये अच्छे से टूटना क्या होता है? मतलब स्लो मोशन में टूट रहे थे, ठल 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 ठल। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्लो मोशन में टूट रहा था, लेकिन उस सिचुएशन ने जो भी हुआ था हमारे बीच में, उस सिचुएशन ने मुझे बहुत काफ़ी अंदर से हर्ट किया था, ठीक है। और वही चीज़ जो मैंने उस टाइम पे फील करी है, वही चीज़ मैंने सॉन्ग के माध्यम से निकाल दिया बाहर। जो आपका वर्स्ट फेस आया जिसके बारे में आपने कहा, वो चीज़ें आपकी एक्टिंग में भी देखने को मिली, जैसे आपने जिक्र किया। किन लोगों ने उस समय आपको बिखरने से बचाया? आई मीन वहाँ पर अहम भूमिका दोस्तों की बन जाती, परिवार की बन जाती है। कौन से ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहोगे जब आपका वो एक बैड फेस लाइफ का चल रहा था और अंधकार ही अंधकार उस समय नजर आता है, और ये 100 में से 99 बंदों के साथ होता ही होता है, कोई ना कोई लव स्टोरी रहती है, कोई दिल टूटता, ये होता वो होता है। किन लोगों की आपकी सपोर्ट उस टाइम पे रही? जब वो मोमेंट मेरी लाइफ में आया ना, तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, ठीक है। लेकिन जब वो मोमेंट आ गया, अब फेस तो करना ही है, तो उस टाइम पे मेरी मॉम, सबसे पहले मेरी मॉम, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, वो भी 2 फ्रेंड्स। हालांकि आपकी मॉम से हमारी भी बात होती है, वो तो कहते हैं लड़की अभी ढूंढो, चट मंगनी पाठ बिया करा दे। वो तो रेडी हैं, वो तो कह रही है मेरे को खाना पकाने से फुर्सत मिल जाए थोड़ी सी। अब सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट फेस भी होना चाहिए लाइफ में, तो उसके बाद ही मैं इस तरह सा कोई डिसीजन लूँगा कि घर पे बहू लानी है मम्मा के लिए। फिलहाल ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन मैं उस मोमेंट की बात करूँ तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स, इवन मेरा जो चैनल का पार्टनर है मुनीश डोगरा, उसने बहुत हेल्प करा और उसने मेरे को मोटिवेट करा, और आज मैं अगर ये वीडियो निकाल पाया हूँ, उसके पीछे भी वही रीज़न है। ये भी एक चीज़ आपसे और अहम जानेंगे, क्योंकि आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप पर्सनल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। जब वो समय निकलता है, वो जो बैड फेस निकलता है, उस समय इंसान यहाँ तो पूरी उम्र के लिए संभल जाता है या पूरी उम्र के लिए बिगड़ जाता है, वो फेस ऐसा रहता है। उस टाइम में नेगेटिव थॉट्स बड़े आते हैं कि चलो मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूँ, इंसान भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, मेरा परिवार मेरे घर पर है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया। बहुत से लोग इस तरह के स्टेप करते भी हैं कि कभी कोशिश कर देते हैं सुसाइड करने की, हालांकि ऐसी कभी भी किसी को भी किन्हीं भी परिस्थितियां जितनी मर्जी खराब हो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नशे की तरफ चले जाते हैं, तो वो टाइम पे एक पॉजिटिव सोच के साथ बाहर निकलना कितना जरूरी होता है, क्योंकि मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, जाहिर सी बात है मेरी लाइफ में भी ऐसा समय निकला होगा, तो मेरे दोस्त हमेशा ये कहते हैं कि जब तक आप उस दुख से खुद कोशिश नहीं करोगे बाहर आने की, कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो सकती है, वहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, वो पॉजिटिव रख सकें आप। हाँ, आपको पॉजिटिव रख सकती है, मोटिवेट कर रख सकती है, बट एट द एंड निकलना आपको ही अकेले बाहर। वो आपको वे दिखा सकते हैं, पर आपको हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकते, उसके लिए आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। और जैसे आपने अभी बात की सुसाइड करते हैं या फिर नशे की आदी हो जाते हैं, मैंने भी कुछ उस मोमेंट पे ऐसा कुछ ऐसी सोच आई थी, लेकिन सुसाइड करने की तो हिम्मत नहीं थी। रही बात नशे की, मेरे कुछ फ्रेंड्स
थे उस टाइम पे बोल रहे थे कि तुझे अगर इतना ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम तो करना चाहिए। मैंने उस टाइम पे एक चीज़ सोची कि अगर मैंने इस टाइम पे कर लिया ना, एक कदम आगे बढ़ा दिया तो आगे अंधकार ही अंधकार है। फिर उसके बाद कोई है ही नहीं, वापस बैक ऑफ है ही नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि था वो उस चलते जाओगे रस्ते जाओगे। बिल्कुल। खैर ये आपकी निजी जिंदगी के बारे में बात होगी। यूवी आज से 5 साल पहले अपने आप को कहाँ देखता था, आज कहाँ देखता है, और यूवी आने वाले जो साल हैं अपने आप को कहाँ देखता है अपनी मेहनत के बल पर? मैं अगर 5 साल पहले की बात करूं तो आई वॉज अ सिंपल चाइल्ड, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियर हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी एक जोक बन जाता है, इंजीनियर हूँ मैं, बट एट लास्ट इंजीनियरिंग हुई नहीं। देखिए हमने नहीं कहा कि इंजीनियर बेरोजगार हैं, प्लीज देखिए इंजीनियर के लिए रिस्पेक्ट है, हैशटैग दिल से। बिल्कुल रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको इंजीनियर हर प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। ये बात भी है, हर प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे यूट्यूब का क्रेज़ पड़ा, क्योंकि उसी दौरान जियो की एंट्री हुई इंडिया में। तो उसके बाद मैंने अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। पहले सिर्फ एक्ट करता था और नॉर्मल एडिट करता था, पर इस टाइम पे मैं वीडियो डायरेक्ट करता हूँ, म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करता हूँ, उनकी एडिटिंग करता हूँ और प्रोफेशनली शूट करता हूँ इस टाइम पे म्यूज़िक वीडियोस। और अगर ऐसा ही चल रहा है, लाइक अभी स्ट्रगलिंग टाइम है, या फिर कह लो आप कि मेहनत जारी है इस टाइम पे, तो अगर इस तरह से मेरे को जितना सपोर्ट जम्मू की जनता दे रही है, लाइक आप दे रहे हो और जम्मू की जनता दे रही है, और मेरे सारे फ्रेंड्स जितना सपोर्ट मुझे कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ज़्यादा नहीं तो नेशनल लेवल पे काम करेंगे हम। बहुत बड़ी बात है, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी और मेहनत करते जाओ, ज़रूर वो एक दिन वो मुकाम और दिन आएगा। एक बड़ा अहम सवाल, और वो ये, जम्मू के हो, डोगरे हो, डोगरा इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए क्या ख्वाब हैं? डोगरा कल्चर को लेकर, डोगरी भाषा में आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट आप सोच रहे हो कि करने, जो कि हमारा दायित्व बनता है? मैं अभी डोगरी में 2-3 प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ। इवन कि मैं सोच रहा हूँ कि एक वेब सीरीज़ प्लान करी जाए जम्मू के लेवल की, और डोगरी में वेब सीरीज़ प्लान करी जाए। और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह हमें बाकी वीडियोस में सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उसी तरह हमारी जो वेब सीरीज़ आएगी, एक अच्छे लेवल की वेब सीरीज़ आएगी, नेशनल लेवल की वेब सीरीज़ आएगी। उसी तरह आप जनता से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि उस वेब सीरीज़ को भी आप इतना ही सपोर्ट करो जितनी हमारी नॉर्मल बाकी वीडियोस को करो। हालांकि हमने ढेर सारी बातें कर ली, लेकिन एक आखिरी सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे रहेगा। पीछे लॉकडाउन रहा, सभी लोग अपने अपने घरों में थे। आप और आपकी होस्ट, हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, छोटी बहन है विदु सलाथिया जी की बात करें, जो कि होस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर, एंकर हैं। आप दोनों ने एक इंस्टाग्राम पर इनिशिएटिव लिया और आपने सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर वहाँ पर बातचीत करना शुरू की। कितना ज़्यादा प्यार लोगों का उस लॉकडाउन के दौरान मिला आप दोनों को, और कितना सराहा लोगों ने उस चीज़ को। और ये जो लोग स्ट्रेस भरी लाइफ में उस टाइम पे घूम रहे थे, वो मेंटल रिलैक्समेंट कितनी मिली? कोविड के टाइम या लॉकडाउन के टाइम बोलो, सब लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए थे घर पे बैठ के। इवन हम लोग भी हो गए थे। सेम चीज़ें सुनना, सुबह से लेकर शाम तक सेम खबर, वही कोरोना की न्यूज़, कब इतनी डेथ्स हो गई हैं, इतने कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। उस दौरान हम लोग सोच ही रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनिंग। इवन कि हम बाहर जाके काम भी नहीं कर सकते, वीडियोज़ भी नहीं बना सकते थे। तो ठीक है, फिर हमने उस दौरान विदु के साथ मेरी मुलाकात हुई, और उसने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करें। तो हमने फर्स्ट डे हमने खुद का लाइव सेशन स्टार्ट किया। लोगों को बहुत एंटरटेन हुआ, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करा इसमें। फिर हमने अगले नेक्स्ट डे हमने नाम किसने सोचा? नाम विदु ने बिल्कुल विदु सलाथिया। मैं थैंक करूंगा विदु सलाथिया की, उसने मेरे को इसका भी समझा। हाँ बिल्कुल, सवाल जवाब सेशन हम हर सैटरडे और संडे को करते हैं रात को 10 बजे। हालांकि मुझे भी मौका मिला था, वो भी आप भी उसका हिस्सा बन चुके हैं, और आपको भी सवालों में घेरा गया था। ये बात सच है कि मैं सवाल जवाब के जो एपिसोड इनके होते हैं उसमें मैं भी हिस्सा बन चुका हूँ। खैर मैं अपने आप को सेलिब्रिटी तो नहीं मानता, लेकिन हाँ मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन काफ़ी अच्छा इनका वो एपिसोड जो है अभी भी चल रहे हैं सवाल जवाब के। और इसी के रिलेटेड एक सवाल, वो जो एक आपने राउंड रखे थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये कैसे बैठ के डिसाइड किया कि इस तरीके से किया जाएगा? और बाद में आपका जो आ जाते हैं मिस्टर गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी जी शक्ति जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट 3 सेशंस रखे थे, जिसमें मैं क्वेश्चंस करता था, उसके बाद विदु वो पहेली पूछती और थर्ड सेशन होता ऑडियंस सेशन का। उस टाइम तक शक्ति सर ऑडियंस में ही आते थे, लेकिन जब वो रेगुलर हम सवाल करना स्टार्ट करा उन्होंने, तो हमने उनके लिए एक अलग सेशन रख दिया कि वो भी सवाल करेंगे। 3 के 4 हो गए, राउंड हो गए। हाँ बिल्कुल, 3 के 4 राउंड हो गए। अच्छा, इस दौरान कभी विदु को गुस्सा
क्योंकि उस टाइम पे लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे होते हैं, कई बार हमें हाइड करने पड़ते हैं क्योंकि हर कमेंट का जवाब देना भी मुनासिब नहीं होता, एक फैमिली ऑडियंस जुड़ी होती है। कुछ लोगों के साथ तू मैं नोकझोंक हुई? बहुत बारी हुई है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो आई शुड इग्नोर। हाँ, इग्नोर ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे क्योंकि आपको जनता अगर 90% प्यार दे रही है, 10% उसमें हेट मिल रहा है, तो आप 10% के पीछे जाओगे या 90% के पीछे? राइट। आपको कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे जहाँ पर आपको लोग फॉलो करें? मेरा जेके एक ही वाले, इंस्टाग्राम हैंडल भी वही उसी नाम से जेके 21 वाले ऑफिशियल, और सेम यूट्यूब नेम है जेके एक ही वाले। आप जाके मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मुझे मेरा काम पसंद आ रहा है, मुझे फॉलो करना है, तो आई एम यूवी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी प्यारी सी चिट चैट, प्यारी प्यारी सी बातें हमारे नौजवान युवा कलाकार से। प्लीज़ जितने भी हमारे बाहुजस के फॉलोअर हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो हमारे पेज को प्यार करते हैं, वही ढेर सारा प्यार और बेशुमार प्यार जो है जम्मू के टैलेंट को भी दीजिए और आगे बढ़ने में अपना सहयोग दीजिए। इसी तरीके से हम और भी पर्सनैलिटी से आपको मिलाते रहेंगे, जुड़े बाहुजस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।